नमस्कार। आज हम प्रेमचंद की बहुत ही जानी-मानी कहानी कफन, इसके कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये वो हिस्से हैं जो हमें घीसू और माधव यानी बाप बेटे की जिंदगी की एक झलक दिखाते हैं। वो भी तब जब माधव की पत्नी बुधिया अंदर प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। हाँ, बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि इन हिस्सों में जो विचार उभर रहे हैं, पात्रों की सोच, उसको थोड़ा समझें। हाँ, और ये हिस्से ना कहानी का जो मुख्य तनाव है और किरदारों का जो चरित्र है उसे बहुत अच्छे से सामने लाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे उनकी बातें, उनके काम, उनका नजरिया सब कुछ दिखाते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं उस सीन से जब दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे हैं। आग जल रही है शायद। हाँ, और शायद चोरी के आलू भुन रहे हैं। हाँ वही, और अंदर से बुधिया के कराहने की आवाजें आ रही हैं, मगर इन्हें कोई जल्दी नहीं है अंदर जाने की। सही कहा, और उनकी बातचीत भी बड़ी अजीब है ना। एक कहता है भाई जाकर देख ले, तो दूसरा कहता है मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाते। मतलब ये सिर्फ लापरवाही नहीं है शायद। हाँ, ये कुछ और ही लगता है। ये शायद वो भयानक गरीबी है जिसने उन्हें जैसे भावनाओं से बिल्कुल सुन्न कर दिया हो। उनकी पहली चिंता क्या है? अपना पेट भरना। सही बात है। ये देखना बड़ा परेशान करता है कि कैसे जो फौरी जरूरतें हैं वो इंसान की संवेदनाओं पर इतनी हावी हो सकती हैं। जैसे भूख और थकान ने उन्हें हर दूसरी जिम्मेदारी से एकदम उदासीन बना दिया है। निश्चित रूप से। और फिर यही उदासीनता आप देखें तो एक अलग ही शक्ल ले लेती है जब बुधिया मर जाती हैं। हाँ, कैसे? तब उनका ध्यान फौरन जाता है कफन के इंतजाम पर। मतलब सामाजिक रस्म निभाने की चिंता अचानक जैसे जाग उठती है। हाँ, ये भी है। फिर वो पैसे जुटाने निकल पड़ते हैं जमींदार के पास। जी। गांव वालों से मदद मांगते हैं, समाज की दया रिवाजों का वास्ता देते हैं। कमाल की बात यह है कि जिन रिवाजों की परवाह उन्होंने बुधिया के जीते जी नहीं की, बिल्कुल नहीं की, मरने के बाद उसी का सहारा ले रहे हैं। असल में ये उनके किरदार का एक और पहलू दिखाता है ना। वो समाज के नियम कायदे समझते हैं। हाँ, समझते तो हैं। और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना भी जानते हैं। और देखिए, वो 5 रुपए जमा भी कर लेते हैं। हाँ, जो उस जमाने में शायद ठीक ठाक रकम रही होगी। जरूर। और यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। 5 रुपए हाथ में आए और कफन खरीदने के बजाय वो पहुंच गए सीधे शराब खाने। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये चौंकाता है, लेकिन उनका जो तर्क है वो भी सोचने लायक है। क्या तर्क देते हैं वो? वो कहते हैं भाई बुधिया को अब कफन से क्या मिलेगा। जिसे जीते जी तन ढकने को ढंग का कपड़ा नहीं मिला, उसे मरने के बाद नया कफन क्यों? ये एक तरह से देखा जाए तो समाज के पाखंड पर भी एक तीखा कटाक्ष है। हाँ, ये बात तो है। भले ही वो ये सब अपनी शराब पीने की इच्छा पूरी करने के बहाने कह रहे हो, और उनका ये सोचना है कि पैसा बुधिया तक तो पहुंचेगा नहीं, हाँ, तो क्यों ना खुद ही दावत उड़ा ली जाए। ये उनका स्वार्थ तो दिखाता ही है, पर शायद उनकी जो निराशा है वो भी दिखाता है। सही पकड़ा आपने। जैसे उन्हें इस पूरी व्यवस्था से, इस समाज से कोई उम्मीद ही नहीं बची है। बिल्कुल। वो ये भी सोचते हैं कि भाई हम इस दावत के हकदार हैं, हमारी आत्मा खुश होगी। ये एक अजीब सी नैतिकता है जो शायद उस भयंकर अभाव से ही निकली है। वो अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं चाहते, चाहे वो सामाजिक जिम्मेदारियों के कितने ही उलट क्यों ना हो। और फिर वो उन पैसों का क्या करते हैं? फिर वो उन पैसों से खूब खाते हैं, पीते हैं, गाते बजाते हैं। अच्छा। और नशे में धुत होकर वहीं गिर पड़ते हैं। हो। और हाँ, एक और बात, नशे में ही सही, वो बचा हुआ खाना एक भिखारी को भी दे देते हैं। अरे वाह, एक पल की उदारता भी। हाँ, एक क्षणिक उदारता। ये पल भी उनके किरदारों की जटिलता दिखाता है। वो शायद पूरी तरह बुरे या पत्थर दिल नहीं है। जी। उससे पैदा हुई उदासीनता और समाज के रस्मों को लेकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल, यहाँ तक कि स्वार्थी नजरिया। हाँ, बिल्कुल। शारीरिक जरूरतें हर चीज पर हावी हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये अंश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या लगातार कमी, अभाव और नाउम्मीदी इंसान के अंदर की जो बुनियादी संवेदनाएं हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनको इस हद तक कमजोर कर सकती है। प्रेमचंद ने यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठाया है। और ये सवाल शायद आज भी उतना ही मौजू है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां इंसान अपनी इंसानियत की डोर छोड़ने लगता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर कहानी पढ़ने वाले इन अंशों के आधार पर और सोच सकते हैं। सही कहा।